हेलो स्विमर्स, देखिए एक कमेंट आया था कि जब वो हैंड मूवमेंट एक स्विमर है, जब वो हैंड मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो उनका पैर सिंक हो जाता है। तो वो वैसा क्यों होता है, मतलब उसका सोल्यूशन वो उनको चाहिए था। तो देखिए उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। सिंक जो लेग जब नीचे जाता है, मतलब सिंक होता है, उसका देखिए एक ही रीज़न होता है कि जो आपकी जैसे बॉडी ये है, जब तक आपका हेड डाउन रहेगा तब तक तो अपर बॉडी पीछे से मतलब उसको सपोर्ट मिलेगा, ऊपर वो फ्लोट होगा लोअर बॉडी। लेकिन जैसे ही हेड आप ऊपर करेंगे ना, तो फिर जो आपका लोअर बॉडी होती है वो सिंक होने लगती है। तो वो एग्जैक्टली देखिए देखिए अभी मैं भी करने जा रहा हूँ, किक पैड के थ्रू ही करूँगा। तो देखिएगा अभी मेरी बॉडी फ्लैट रहेगी, पानी के नीचे भी आप देखिएगा। और लेकिन जैसे मैं हेड ऊपर करूँगा ना, तो देखिएगा मेरी बॉडी ऐसे सिंक हो जाती है। तो आपको कोशिश यही करनी है, जैसे मैंने हर वीडियो में बताया, कोशिश यही करनी है कि आपको अपनी बॉडी को मतलब जैसे इसके पहले जस्ट वीडियो में बताया था 15 डिग्री तक ही टिल्ट हो सकती है, मतलब 15 डिग्री तक ही मुड़ सकती है। तो आप कोशिश यही करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी पैरेलल रहे, चाहे आप ब्रीथ कर रहे हो, चाहे आप हैंड मूवमेंट कर रहे हो, चाहे लेग कर रहे हो, मतलब। और दूसरा चीज़ है कि लोअर बॉडी कैसे बैक मतलब वाटर सरफेस पे आएगी। तो दूसरा सोल्यूशन ये है कि आपको किक कंटिन्यू करना है। क्योंकि जैसे आप मान लीजिए, जैसे किक आप लगातार करेंगे ना, जब किक आप लगातार करेंगे तो पीछे से जो फोर्स मिलेगा वही आपको हेल्प करेगा कि आपकी लोअर बॉडी ऊपर आ जाए। अब जैसे स्टीमर वाली बोट होती है, मैंने एक बार और इसका एग्जांपल लिया था। स्टीमर वाली बोट जो होती है, देखिए जब स्टेबल खड़ी रहती है, बिना इंजन स्टार्ट हुए खड़ी रहती है, तो एकदम नॉर्मल इस तरह खड़ी रहती है। लेकिन जैसे इंजन स्टार्ट होता है तुरंत ऐसे ऊपर की ओर टिल्ट हो जाती है, मुड़ जाती है, फिर आगे की ओर भागती है। तो देखिए उसमें भी क्या होता है, उसमें उसके जो पीछे इंजन लगा रहता है वो उसको फोर्स देता है, तब जाके उसकी बॉडी ऐसे मुड़ती है, मतलब ऊपर की ओर फोर्स मिलता है, तब वो हल्की सी मुड़ जाती है। तो सेम उसी तरह स्विमिंग में भी होता है। जब आप किक खूब फास्ट करेंगे और अच्छी करेंगे तो आपको पीछे से फोर्स मिलेगा जो आपकी बॉडी को ऐसे ऊपर की ओर उठाए रहेगा। तो ये दो चीज़ मेन रीज़न होता है, और इसका सोल्यूशन यही होता है कि जिससे आपकी बॉडी फ्लोट रहेगी, बैक मतलब लोअर बॉडी ऊपर फ्लोट रहेगी। तो देखिए जैसे अब मैं करने जा रहा हूँ, जब मेरा हेड डाउन रहेगा तो आप देखिएगा पानी के ऊपर भी, पानी के नीचे भी, कि मेरी बॉडी फ्लैट रहेगी। और जैसे ही मैं अपना हेड ऊपर करूँगा तो आप देखिएगा मेरी बॉडी ऐसे झुकने लगेगी। तो देखते हैं पहले इसको, हेड डाउन। तो देखिए आपने ये देखा, प्रैक्टिकली देख लिया कि कैसे मेरी बॉडी फ्लोट थी जब तक मैंने हेड डाउन किया था, और कैसे मुड़ गई जब लोअर बॉडी नीचे, जब मैंने हेड ऊपर किया। तो देखिए इसका अगर अब साइंस भी बताऊं, मतलब इसकी फिजिक्स बताऊं, तो इसकी फिजिक्स यही होती है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है उसको बैलेंस करने के लिए लोअर बॉडी नीचे जाती है जब हम अपना हेड पानी के ऊपर करते हैं। तो ये मेन रीज़न होता है, और इसका डायग्राम में डाल दूंगा तो उससे आप क्लियरली समझ जाएंगे। क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास बताने का कोई मतलब है नहीं इस वीडियो में, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा ही साइंटिफिक तरीका हो जाएगा। तो और मैं मान के चलता हूँ कि मतलब जैसे मेरे व्यूवर्स को समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ, इस साइंटिफिक टर्म को। इसलिए आपको हेड डाउन करना है ताकि जो आपकी लोअर बॉडी है वो ऐसे ऊपर आ जाए। तो आपको ये कोशिश करनी है कि हेड डाउन करके ही आपको स्विमिंग में कोई भी स्ट्रोक सीख रहे हो तो हेड डाउन करके ही सीखना है। और देखिए दूसरी चीज़ है कि जब भी आपको ब्रीथ लेना है तो ब्रीथ क्या करना है, एक तो जब ब्रीथ लेते वक्त अपनी किक की स्पीड बढ़ा देनी है। किक की स्पीड जब बढ़ा देंगे ना, तो जो आपका जो थोड़ा बहुत जो डिफेक्ट आना होगा लोअर बॉडी का, उसको वो कवर कर लेगा किक की पावर। और दूसरी चीज़ है कि आपको ब्रीथ जल्दी से जल्दी लेनी है, मतलब उसको आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मतलब आप जैसे यहाँ खड़े हैं तो जैसे आप ब्रीथ देखिए इतनी जल्दी लेनी रहती है, ब्रीथ इतनी जल्दी आपको जितनी एयर अंदर खींचनी है, खींच के तुरंत हेड डाउन कर लेना है। इससे क्या होगा, आपका जो टाइमिंग होगा हेड अप करने का वो बहुत ही कम हो जाएगा। चाहे अब मैं मान के चल रहा हूँ, चलिए आप आगे ही ब्रीथ लेते हो, इस तरह लेते हो, तो आपको इस तरह ब्रीथ करनी है, इस तरह। तो ये भी आपको हेल्प करेगा। शुरुआत देखिए मैं तो बताता हूँ कि आप साइड में ब्रीथ लीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आप हेड अप करके भी ब्रीथ ले रहे हैं तो भी आप उसकी टाइमिंग कम करिए। ब्रीथ खींचने की
प्रैक्टिस ज़्यादा तेज करिए और उसकी टाइमिंग कम करिए कि कम से कम आपका हेड अप रहे। और दूसरी चीज़ देखिए, अभी जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ कि किक से कैसे बॉडी अपने आप ऊपर आ जाती है। अभी देखिए मैं इस तरह खड़ा हूँ, अभी पानी के आप नीचे देखिएगा, पहले मैं बता दे रहा हूँ फिर आप पानी के नीचे देखिए जैसे मैं अभी ऐसे खड़ा हूँ, मेरी बॉडी मतलब इस तरह है और नीचे ऐसे टच हुई है पानी में, आप तो इस तरह मेरी बॉडी है। लेकिन जब मैं अभी किक करना स्टार्ट करूंगा तो मेरी लोअर बॉडी अपने आप ऊपर आ जाएगी। मैं सिर्फ किक पैड पकड़ाऊँ, अगर मैं किक पैड हटा के भी करके दिखा दूंगा ताकि आपको ये ना लगे कि इसका मैं सपोर्ट ले रहा हूँ। तो आप देखिए, पहले किक बोर्ड से देख लीजिए, फिर बिना किक के देख लीजिए। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि किक इंपॉर्टेंट है, किक की पावर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए तो देखा आपने कि मैं एकदम खड़ा ही था, लेकिन जैसे मैंने किक स्टार्ट की तो वो क्या हुआ, एक तो मेरी बॉडी आगे की ओर भागने मतलब फ्लोट करने लगी और जो लोअर बॉडी थी वो अपने आप ऊपर आ गई। अब बहुत लोग कह रहे होंगे सर इसका सहारा आपने लिया होगा, चलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, तो भी मैं करूँगा तो भी वो मेरी अब लोअर बॉडी अपने आप ऊपर आ जाएगी। देखिए क्योंकि देखिए स्विमिंग ना बेसिक जो साइंस होती है, बेसिक साइंस, तो उसी पर डिपेंड होती है। अगर आपको पकड़ है उस चीज़ पे तो आप बिना किक पैड के ट्यूब के सपोर्ट के किसी के भी करेंगे तो वो हर जगह सेम ही अप्लाई होगी। तो अब देखिए मैं हाथ में कुछ नहीं है, अभी देखिएगा मैं सेम चीज़ करूँगा, हेड डाउन करके किक करना स्टार्ट करूँगा, अपने आप बॉडी ऊपर आ जाएगी, आगे की ओर फ्लोट भी करेगी। देखिए तो देखा आपने कि इसमें भी मेरी बॉडी अपने आप बैक वाली ऊपर आ गई। तो आपको क्या करना है, किक की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। जब आपकी किक स्ट्रांग हो जाएगी ना तो आपकी बॉडी इजीली ऊपर भी रहने लगेगी और आपको ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी कि जो आपको बता रहे थे कि आप जब वॉल से पुश करते हैं, जब हैंड मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो किक अपने आप डाउन हो जाती है। तो आपको 3 चीज़ का ध्यान देना है। पहला कि आपको हेड डाउन मतलब जितना आपकी बॉडी फ्लैट हो सके उतनी बॉडी फ्लैट करके मतलब हेड डाउन करके स्विमिंग करना है। दूसरा ध्यान देना है कि आपको ब्रीथ का टाइम कम करना है, मतलब ब्रीथ का टाइम कम करने का मतलब आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एयर इन करनी है अपने लंग्स में। और तीसरा ध्यान देना क्या है, तीसरा कि आपकी किक प्रॉपर चलती रहे और जब आप हेड ऊपर करें भी तो आपकी किक थोड़ी सी और फास्ट हो जाए। तो ये 3 चीज़ आप करिए, आपकी बॉडी 100% मैं बता रहा हूँ कि ईजिली बैक जो आपको लेग सिंक वाली प्रॉब्लम है वो इजीली दूर हो जाएगी। जो प्रॉब्लम थी उनकी कि जब वो वॉल से पुश करते हैं तो और जब हैंड मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो उनकी जो लोअर बॉडी वो सिंक होने लगती है। तो देखिए मैं भी करके दिखा रहा हूँ उनकी प्रॉब्लम क्या है। देखिए मेरी प्रॉब्लम पहली दिक्कत ये है कि जैसे वो है अपनी बॉडी को पैरेलल करके नहीं स्विमिंग कर रहे हैं, मतलब हेड अप करके वो कोशिश कर रहे हैं स्विमिंग करने की। और दूसरी दिक्कत तो मेन यही है कि उनकी किक की पावर उतनी जनरेट नहीं हो रही है, तो मतलब उनकी किक की प्रैक्टिस बहुत कम है। तो चलिए मैं करके दिखा रहा हूँ उनकी प्रॉब्लम और फिर इसका सोल्यूशन भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखिए ये थी उनकी प्रॉब्लम। इसमें मैंने क्या किया, मैंने किक में उतनी पावर नहीं लगाई जितनी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए यही मेन उनकी प्रॉब्लम है कि उनकी किक की पावर कम है। और दूसरी दिक्कत कि मैं हेड अप करके ब्रीथ ले रहा था, बहुत टाइम तक ब्रीथ मतलब हेड अप किया हुआ था, इसलिए मेरी बॉडी सिंक हो रही थी। अब देखिए जैसे मैं हेड डाउन करके करूँगा, भले ही मैं उतनी धीमे ही करूँगा जितनी धीमे मैं किक कर रहा था अभी, फिर भी मेरी बॉडी अब ऊपर आ जाएगी अपने आप। देखिए लेकिन मैं हेड डाउन करके करूँगा। देखिए तो आपने देखा मैं इतना नॉर्मली कर रहा था, बल्कि उससे तो धीमे ही किक कर रहा था जो गलत स्ट्रोक था, फिर भी मेरी बॉडी ऊपर थी। वो क्यों थी, क्योंकि मेरा हेड डाउन था। तो आप सबको यही कोशिश करनी है कि हेड डाउन करके आप करें, जिससे आपकी बॉडी सिंक ना हो और आपको अच्छा स्विमिंग करने में हेल्प मिले। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और इसको आप जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट जरूर मिलेगा। थैंक यू।